बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया, ईमान वालों से ख़िताब किया, काफिरों से नहीं, ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखिलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगा उसको कर लिया और जो ख़राब लग रहा है, फैशनेबल नहीं है, आउट ऑफ फैशन है, उसको छोड़ दिया, या जो तुम्हारा जिसको ख़राब कर रहा है उसको छोड़ दिया। कह रहे कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, इसलिए कि पूरे दिन पर मुकम्मल कामयाबी है, दीन और दुनिया की, पूरे दिन पर कामयाबी। तो कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखिलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कहने पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुमको ख़राब ही चीज़ सिखाएगा, इसे शैतान के कहने पर कभी मत चलो। तो अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, लोग को कहा गया कि भाई इस्लाम में कहा कि नमाज रोज़ा ज़कात सब कर दिया, आप क्या करें, तो हो गया। कहा कि ये गलतफ़हमी है लोगों को कि नमाज रोज़ा ज़कात ही हो गया पूरा दिन। क्या कि ये पूरा दिन नहीं है, पूरा दिन जो है इस्लाम एक मुकम्मल दीन, एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, वे ऑफ लाइफ है। 24 घंटे की ज़िंदगी में और पैदा होने से लेकर मरने तक में और मरने के बाद तक में उसका डायरेक्शन है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये मुकम्मल दीन है। तो इसको जो है कह रहे हैं कि इसको पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो हुआ कि नमाज का पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, इससे पूरा नहीं, बल्कि ईमानियात ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, ये तो बहुत ज़रूरी शर्त है ईमान का इस्लाम होने के लिए। और इबादात, ईमान और इबादात, ईमान तो अल्लाह ताला ने जो दे दिया लोगों को है, और सब मुसलमान के दिल में थोड़ा बहुत भी ईमान है, ईमान की चिंगारी कम से कम कुछ ना कुछ सबको दिल में है। लेकिन इबादात में कुछ आगे पीछे कर रहा है, नमाज रोज़ा कोई कर लिया तो समझ रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन इसके अलावा 3 चीज़ और है, 2 हुआ ईमानियात और इबादात, उसके अलावा 3 चीज़ और है, वह है माशरत और मामलात और अखलाक। कि माशरत और मामलात और अखलाक में मुसलमान बहुत ढीला है, बहुत सीखा है। यानी किसी से मामला कीजिएगा धोखा दे देगा, कोई पार्टनरशिप किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता है कि धोखा दे देगा, इसलिए कि मामलात में बहुत ढीला होगा, वो समझ ही नहीं रहा है कि मेरा दीन है। तो इसको कहा कि मुकम्मल दिन में मामलात, माशरत बने, रहने तहने का तरीक़ा, हम कपड़ा कैसा पहने, शक्ल कैसी बनाएं, ड्रेस मेरा कैसा रहना चाहिए, मैंने घर का अंदाज़ कैसा रहना चाहिए, और ये सब जो सोशल सिस्टम है, मैरिज डे और बर्थडे और फादर्स डे, कह के सोशल माशरत, रहने सहने का तरीक़ा जो है वो इस्लाम का एक तरीक़ा है बनाया हुआ, इस्लाम का ही तरीक़ा है। उसकी शक्ल ऐसी होगी जो देख के समझ आएगा कोई तो मुसलमान है, देख के समझ जाएगा कि ये मुसलमान है, कभी का होगा। तो उसको रहने सहने का, अभी मुसलमान लोग चाहता है कि ऐसा बनाने कोई पहचान में नहीं करे क्या मुसलमान है, कोशिश इसमें रहता है ना। हम लोग थे गर्दनी बाग में, पहले उस वक्त भी बहुत टेंशन था, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के जो इसके टीचर थे, एक तो वो सिखाते थे स्काउट्स वगैरह, तो वो बहुत खुश हो के कह रहे थे कि गर्दनी बाग के जो कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, उसमें हम 30 साल तक नौकरी किया, 30 साल तक रह गए, लेकिन बगल वाला भी नहीं पहचाना कि हम मुसलमान हैं। तो कहेंगे, तो ऐसा तो कहा कि वो माशरत नहीं थी। तो ये माशरत को बनाना कि हमको देख के पहचान जाए तुरंत कि भाई यही मुसलमान है, और उसको तो ये माशरत है ना। और उसमें बहुत सी चीज़ है, उसकी तफसील अलग है। माशरत के बाद है मामलात। मामलात जो है ना, ये बहुत ऊंची बात है कि मामला मेरा बिल्कुल साफ़ हो, ईमानदारी का मामला हो,
नाप तौल में हम कभी नहीं करें, किसी से मुआहदा करें तो उसको पूरा करें। कह रहे हैं कि जो जो वादा के वफ़ा नहीं करता है वो इस्लाम में है, ये नहीं है। और जो अमानत में ख़यानत कर देता है वो ईमान से खारिज है। तो यह है कि मामलात में मुसलमान का बहुत ढीला है, इसलिए लोग जनरली मामला मुसलमान का लेबर नहीं रखना चाहते हैं। कोई वो कहने वो मेरे वाले कि हम एक को मुसलमान को नहीं रखा, कि मामला उसका बहुत ढीला है, काम करेगा तो काम ही नहीं करेगा, बैठा रह जाएगा। इस तरह से हर चीज़ में वो मामलात में बहुत ढीला है। तो मामलात के बारे में उसको बता ही नहीं गया कि मामला भी नहीं करना तो तुम्हारा उतना ही गुनाह पड़ेगा जितना कि तुम इसको छोड़ने पर, नमाज़ पढ़ने में गुनाह, तुम उसको ख़राब करोगे तो उतना ही गुनाह पड़ जाएगा। तो मामलात और उसके अलावा अखलाक तो है कि आपस में झगड़ा, कोई किसी से खुश होके। अल्लाह ताला ने कहा कि दो मुसलमान अगर हंस करके, सिर्फ इतना हंस करके बात करेंगे, मैंने मुस्कुरा के एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो उसके बहुत गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर हाथ मिला लेंगे एक दूसरे से तो हाथ जब तक मिलाते रहेंगे उनके गुनाह बिल्कुल झड़ते रहेंगे। अपना अखलाक के बारे में कहा गया। और अखलाक से ही दीन फैला है, लड़ाई झगड़ा से और बयान से नहीं फैला, अखलाक से फैला। तो खैर उसका तो लंबा चौड़ा है बहुत, वो बात वो सब करने की तफसील नहीं। लेकिन इसको अल्लाह ताला कितना महबूब रखते हैं, मामलात, माशरत और अखलाक को अल्लाह ताला कितना महबूब रखता है, इसको जानने के लिए अल्लाह ताला ने हदीस में, और बुखारी शरीफ जो सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है, उसमें बहुत सोच समझ के ऑथेंटिक हदीस सबसे, बुखारी शरीफ में एक वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया गया है। तो वो वाक़या क्या है भाई, कि तीन दोस्त थे किसी ज़माने में, तीन दोस्त थे। तीनों दोस्त ने कहा कि चलो भाई आज पिकनिक मनाया जाए, घूमा जाए, जंगल बेबान में घूमने के लिए निकले तीनों दोस्त मनाने के लिए। तो जाते जाते जब जंगल वगल में गए, पहाड़ वहाड़ के तरफ जंगल में देखने के लिए, साइट सीइंग इस समय, तो बहुत ज़ोर अंधड़ पानी आ गया, बहुत ज़ोर अंधड़ पानी आ गया। तो उन लोगों से बचने के लिए एक पहाड़ था, उसके सुरंग में घुस गए, जैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, पहाड़ के सुरंग में घुस गए। सुरंग में घुस गए तो इतना ज़ोर से अंधड़ पानी आया, इतना ज़ोर से अंधड़ पानी आया कि वो बहुत बड़ा चट्टान आके ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया, पूरा चट्टान आके गिर गया और पूरा उसका मुंह बंद कर दिया, और वो लोग उसके अंदर फंस गए। तीनों उसके अंदर थे, बाहर तो बिल्कुल ये था। अब ऐसा था कि ना उसका सुराख है, न नज़र को आवाज़ आने की जगह है, ना कोई देख रहा है। अब इन लोगों को हुआ कि अब तो कोई मौत के अलावा कोई चारा नहीं, यहाँ तो हम लोग की बात भी कोई नहीं सुनेगा। उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं था कि वहाँ से मोबाइल से कह देंगे। अंदर में थे सब फंसे हुए। तो लोगों ने कहा कि क्या करना चाहिए, तो बहुत घबराहट की बात है, हम लोग मर जाएंगे इसी में। तो हुआ, तीनों ने कहा कि नहीं, एक ही है कि इस वक्त अल्लाह ही ताला मदद कर सकते हैं, और तो कोई मदद को आ नहीं सकता, यहाँ अल्लाह ही ताला मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की मदद कैसे आवे? तो लोगों ने कहा कि अपनी बेहतरीन ज़िंदगी की बेहतरीन नेकी को पेश करो, अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन नेकी को पेश करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और दुआ करो, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि पहाड़ को घसका दे। तब बड़ी चट्टान है, पहाड़ है। तो तीनों ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, अल्लाह ही ताला कर सकते हैं। तो कहा, एक ने कहा कि ठीक है हम अपना कहते हैं। कहा कि देखिए हम थे तो मेरे बाप माँ बहुत बूढ़े हो गए थे और हम बीवी बच्चे के साथ रहते थे, बाप माँ भी थे। तो मेरा दस्तूर ये था कि हम काम करके दिन भर आते थे शाम को, और शाम को आके पहले बकरी का दूध दूते थे, बकरी लोग रखते थे, बकरी का दूध दूते थे और बाप माँ को एक गिलास देते थे, और उन लोग जब पी लेते थे तब अपने बाल बच्चों को और अपने बीवी बच्चों को हम पिलाते थे, और हम उसके बाद सो जाते थे उनके। एक दिन ऐसा हुआ कि हमको काम में देर हो गई, आने में बहुत देर हो गई। तो आए तो देखा कि बाप माँ सो चुके हैं। तो अब यह है कि हम कैसे इन लोगों को दूध दें। दूध गार के हम खड़े रहे, सिरहाने के उठे तो दें। बीवी बच्चा रो रहा है लेकिन उसको हम नहीं दिया कि नहीं, पहले बाप माँ का हक़ है, उसको पहले हम बाप माँ को देंगे तभी हम उन लोगों को देंगे। तो खड़े रहे यहाँ तक कि रात पूरी गुजर गई, उन लोगों की नींद ही नहीं टूटी। सुबह को बहुत 3-4 बजे भोर को फजर के टाइम में उठे तो वो लेकिन अरे, तो खैर
उनको दूध दिया उन लोगों को। अब उन लोगों को दूध दिया और वो लोग पी लिए, तब फिर हम अपने बाल बच्चों को इन लोग को दिया। तो अल्लाह ताला ये नेकी अगर आपको पसंद है और आपके लिए है, ये नेकी अगर आप पसंद है तो इसके फाइल में आप ही पत्थर को थोड़ा घसका दीजिए कि लोग निकल जाए। तो इस दुआ पर पत्थर घसक गया, तोड़ा चट्टान, लेकिन इतना नहीं घसका कि लोग निकल जाए, थोड़ा सा घसका। फिर कहा कि दूसरे को कहा कि तुम ही बताओ तुम। तो उसने कहा कि देखिए मेरी एक चचेरी बहन थी बहुत खूबसूरत, और हम चाहते थे उससे शादी ब्याह करना ये हो, और उसको हम चाहते थे कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करें, वो तैयार नहीं होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत कहत पड़ गया तो वो मेरे पास आई कर्ज़ा मांगने के लिए। मेरे पास पैसा था, हम अल्लाह ताला ने हमको दिया था, वो बहुत गरीब थी। तो वो आई पैसा मांगने, तो हमने 120 दिनार उसको इस शर्त पर दिया कि तुम मेरे से तन्हाई में मिलो। तो खैर वो मजबूरी की हालत में तैयार हो गई और तन्हाई में हमारे पास आ गई, और हम बिल्कुल करीब थे कि अपने ख्वाहिश पूरी कर लें। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए जायज़ ही नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ तोड़ना, अल्लाह का हुक्म को तोड़ना मुनासिब नहीं है। इतना उसका कहना था कि हमको अल्लाह की याद आ गई और हम उससे हट गए, और जो 120 दिनार उसने दिया था वो भी हमने माफ़ कर दिया उसको। तो अल्लाह ताला अगर ये नेकी आपको पसंद है तो पत्थर को घसका दीजिए। तो पत्थर और थोड़ा सा घसका, लेकिन तब भी इतना नहीं घसका कि पूरा ही लोग निकल जाएं। तो कहा कि तीसरे से कहोगे तुम बताओ। तो कहे कि हम जो थे ना तो मकान वकान बनवा रहे थे, कुछ काम करा रहे थे, तो बहुत से मज़दूर को रखा था। तो मज़दूर सब तो काम करके जाने लगा, तो सबको दे दिया। एक मज़दूर ने पैसा नहीं लिया, वो चला गया, वो बहुत दिन नहीं आया। तो उसकी मज़दूरी का जो पैसा हम निकाल के रखे हुए थे देने के लिए, कि हुक्म है कि मज़दूर को पसीना खुश्क होने के पहले मज़दूरी दे दो, हम तो निकाल के रखे हुए थे कि काम ख़त्म होगा दे देंगे, लेकिन वो लिया ही नहीं, वो चला गया। तो उसके पैसे से हमने अंडा ख़रीदा, और अंडा से फिर मुर्गी हुई, और मुर्गी के बच्चा पोसा, और बहुत सा मुर्गी हो गई। उससे फिर बकरी ख़रीद लिया, और बकरी भी बहुत सा बच्चा दे दी। सो बहुत बढ़ते कि अल्लाह ताला ने बरकत दी, और उससे फिर गाय हो गई, और गाय ने बच्चा दे दिया। ऐसे करके बहुत सा जानवर बहुत हो गया। उस वक्त का माल दौलत यही था, जानवर बहुत हो गया। तो बहुत दिन के बाद वो आया, कहा कि मेरी मज़दूरी जो उस दिन थी वो दे दो। तो आजकल कहा था कि ना जाओ भागो। तो वो कहा हाँ तो मज़दूरी बाकी थी, तो ले लो, दीजिए मेरी मज़दूरी। कह के देखो ये गाय है, भैंस है, बच्चा है, ये है, मुर्गी है, बकरी है, सब ले लो। वो कह लगा गाय मजाक मत कीजिए, हम मांग रहे हैं बस आप ये सब वो गाय भाई ये सब का। तो नहीं सब तुम्हारा ही है, ये सब तुम्हारा ही है। वो समझ रहा है कि मजाक कर रहे हैं, गाय सब ये सब गाय बैली सब। तो कहने कि नहीं, तुम्हारा जो पैसा था उससे हम ऐसे से किया, और ये सब करने से अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी, तो ये सब जितना है ना ये सब तुम्हारा है, हम तुम्हारे ही नाम पर रखा है, तुम्हारा है, तुम सबको ले लो। और हमने उसको दे दिया ज़बरदस्ती, वो नहीं लड़ता, मगर ना सब तुम्हारा, तुम लेके जाओ, और वो पूरा लेके चला गया। तो अल्लाह ताला अगर आपको ये नेकी पसंद है तो पत्थर को घसका दीजिए। तो पत्थर और घसक गया, तो पत्थर अब इतना घसक गया कि तीनों उसमें से निकल आए, तीनों की जान बच गई, तीनों निकल आए, और उसके बाद अपना वापस आ गए अपने घर। तो अल्लाह ताला ने बताया इसमें कि भाई देखिए, वो तीनों ने ये नहीं कहा था कि हम बहुत तहज्जुद गुजार थे, या बहुत रोज़ा रखते थे, या बहुत नमाज़ पढ़ते थे, ये सब नहीं कहा। सबको जो था मामलात, माशरत और अखलाक की बात थी। बाप माँ के साथ इतना अखलाक किया, ऐसा है ना, बाप माँ के साथ अखलाक किया, समाजी अखलाक किया, औरत ऐसे कर रही थी उसके साथ हमने। तो ये तीनों मामलात, माशरत और अखलाक से ताल्लुक़ रखता है, ताकि ये अल्लाह को पसंद आया इतना। उस वक्त लोगों के दिमाग में ये बात थी, अगर नहीं तो वो लोग कहते नहीं कि हम इतना नमाज़ पढ़ा था या रोज़ा रखता था, पत्थर घसका दीजिए। तो वो लोग ये नहीं कहे कोई भी कि हम रोज़ा रखा था, या हम ये ऐसे किया था, वो सब, या हम तिलावत बहुत करते थे, ये सब कुछ नहीं कहा।
तीनों ने मामलात, माशरत और अखलाक की बात क्या के दुआ मांगी और उस पर दुआ कबूल हुई। तो मैंने अल्लाह को ये इतना भाई बुखारी शरीफ में कहने का मतलब ये कि सबक है लोगों के लिए, पूरी दुनिया के इस्लाम के मुसलमानों के लिए, कि मामलात, माशरत और अखलाक भी उतना ही ऊँची चीज़ है जितना नमाज और रोज़ा। नमाज रोज़ा छोड़ने पर अल्लाह ताला माफ़ कर दे सकते हैं, वो तो हुकूकुल्लाह है, अल्लाह ताला जब चाहेंगे माफ़ कर देंगे उसको। लेकिन ये हुकूकुल इबाद है इधर का मामला तीनों, तो इसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करें। तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक इतना ऊंची चीज़ है कि इस पर वो इतना बुरी तरह फंसे हुए उन लोगों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और वो निकल गए। तो ये जो है समझना, मुसलमानों को हर जगह बताना कि मामलात, माशरात और अखलाक खाली नमाज रोज़ा के लिए सब लोग कहता है कि नमाज़ पढ़ो कि ना पढ़ो। ये नहीं कहा कि तुम झूठ क्यों बोलो, ये किसी को नहीं कहा कि तुम झूठ क्यों बोलो, तुम वादा खिलाफ़ी क्यों क्यों कहता कि टाइम पर आएगा, तुम टाइम पर कहने आया हैं। तो मामलात, माशर, बापों के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, बदतमीज़ी से तुम बात क्यों किया गया, ये सब बातें जो मामलात और माशरत की है ना, मेरा तो मामला किया था, नापतल में कभी क्यों किया, तो ये सब बातें बताने वाला लोग नहीं है। मामला जो इमाम साहब या कहीं पर बयान वान करते हैं, ये सब बात पर बोलते हैं नहीं। वो लोग कहते हैं नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ये सब करो, खैरात करो, लेकिन मामलात साफ़ रखो, माशरत अपनी ऐसा रखो कि देख के लोग समझे कि मुसलमान है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा नकल कर रहे हैं कि देख के समझे कि क्रिश्चियन है, देख के समझ रहा है कि फ़ैशन उसी को कहते हैं जो क्रिश्चियन का कॉपी कर दे, या मॉडर्न उसी को कहते हैं जो एकदम उसका जितना ज़्यादा अमेरिकन की तरह करेगा, रहना सहना, मकान दुकान सब, शादी ब्याह सब अमेरिकन की तरह करेगा, वो एकदम मॉडर्न हो जाएगा। तो वो कहेंगे अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। वो कहें कि मामलात, माशरत और अखलाक भी उतना ही ऊँचा है जितना वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अखलाक मुसलमानों का ख़राब है आजकल। कोई ठीक से मामला भी नहीं करता है, खाली मुस्कुरा के मिलना इतना ज़्यादा सवाब का चीज़ है, और हाथ मिला लेना इतना सवाब का चीज़ है। तो अगर उसके साथ थोड़ा सा कहे कि अगर कोई मुसलमान के लिए थोड़ा देर के लिए चले फिरे, खाली कोशिश करे कोई काम के लिए, कोई मुसलमान की कोशिश करे कोई थोड़ा सा काम के लिए, तो उसको 10 साल के एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। एक दिन के एतकाफ़ का सवाब यह है कि उसके और जहन्नम के बीच में 3 खंदक इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी जो पूरी ज़मीन और आसमान के बराबर, इससे भी ज़्यादा। और मामलात अगर दूसरे के काम के लिए थोड़ा सा मेहनत कर देगा, खाली वो काम होगा कि नहीं होगा कोई ज़रूरी नहीं कि हो जाए, हो सकता नहीं भी, वो कोशिश खाली करेगा तो उसको 10 साल के एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। तो मुसलमानों के लिए कोशिश करना, उसकी मदद करना, उसके काम आना, ये इतना अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद है ना। हज़रत अब्बास का वाक़या है ना कि वो एतकाफ़ में थे, वो छोड़ दिया एतकाफ़। एक आदमी परेशान था, परेशान हाल को देख करके कहे कि तुम क्यों परेशान हो, तो कहे कि ऐसा ऐसा है, बहुत परेशानी है, ये वो फलाना आदमी से अगर मेरा काम करा देते तो मेरा आसानी हो। कहीं चलो, तो चले गए, मस्जिद में थे, एतकाफ़ में थे, तो सब लोग उनको याद दिलाई करे आप एतकाफ़ में हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं देखो, हम तो एतकाफ़ में हैं, हम भूले नहीं हैं कि हम एतकाफ़ में हैं। हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के पास खड़े हो गए, आँख में आंसू ले आए, और उनको कहा कि देखिए, इन्होंने अभी कहा था कुछ दिन पहले हमसे, कुछ दिन पहले कहा था कि एक मुसलमान के काम के लिए कुछ कोशिश कर दो, तो 10 साल के एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। तो इसीलिए हम अपना एतकाफ़ बोल गया कि एक दिन का एतकाफ़ में या 10 दिन के एतकाफ़ में क्या मिलेगा, ये तो 10 साल के एतकाफ़ में 1 ही दिन का मिलेगा, तो हम उसी के लिए चले गए। तो इस बातों को फैलाना, इसको लोगों के पास आम करना, ये बातें बताना, मौलवी मौलाना आजकल का जितना है ना, उन लोगों ने काफिर मुशरिक ने ये करके यूरोपियन नॉलेज और यूरोपियन वाले कल्चर वाले ने ऐसा बता दिया कि वो इबादत को समझता है कि खाली नमाज रोज़ा और मंदिर में पूजा और चर्च में ये उसी तरह से मस्जिद में भी जाके कर दिया हो गया। वो नहीं, दुनिया के बाहर में आकर के करना, इसके लिए कोशिश करना, ये बातें लोगों को बताना,
ये मैसेज है अल्लाह ताला करने की तौफीक अता करे सब कुछ से ज़्यादा।